नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे जो आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 15 प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, यदि डीन को NOKX लिखा जाता है तब नीड को कैसे लिखेंगे। ये दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने डीन को NOKX कैसे लिखा है, तभी हम यहाँ पर बता पाएंगे कि नीड को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इसकी करनी होगी नंबरिंग यहाँ पर देखेंगे इसकी कैसे करेंगे। डी आपकी दोस्तों 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, एन आपका यहाँ पर 14 पे आता है। इसी प्रकार एन आपका 14 पे आता है, वो आपका 15 पे आता है, के आपका दोस्तों 11 पे आता है, एक्स दोस्तों आपका 24 पे आता है। अगर दोस्तों आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों इसमें क्या है, सब में दोस्तों 10-10 आपका प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 4 से कितना हो रहा है, 4 से 14 हो रहा है, यहाँ पर 10 प्लस हो रहा है। उससे 5 से 15 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका 10 प्लस हो रहा है। 1 से 11 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका 10 प्लस हो रहा है। 14 से 24 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 10 प्लस हो रहा है। यानी दोस्तों क्या है, इसमें सब में क्या है, 10-10 प्लस हो रहा है। तो दोस्तों जो हमसे पूछा हम उसमें भी 10-10 प्लस करके अपना आंसर ले आएंगे। हमसे दोस्तों यहाँ पर पूछा नीड, यहाँ पर देखेंगे हमसे दोस्तों पूछा नीड। तो दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। एन आपका 14 पे होता है, ये आपका 5 पे आता है, ये आपका 5 पे आता है, डी आपका यहाँ पर 4 पे आता है। अब दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें सब में 10-10 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। जब आप 14 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 24 पे दोस्तों आपका लेटर आता है एक्स। इसी प्रकार दोस्तों 5 में दोस्तों जब आप ऐड करेंगे 10 कितना हो जाएगा आपका 15 दोस्तों आपका लेटर आता है ओ। यहाँ पर भी दोस्तों आपका ओ आ जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे डी आपका 4 में दोस्तों जब आप 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14 दोस्तों आपका लेटर आता है एन। यानी दोस्तों अब आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है XOON। अब आप देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, श्रृंखला को पूरा करें। ये दोस्तों आपका सीरीज से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आपका SSC और रेलवे का पूछा गया प्रश्न। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर पैटर्न पता करना है कि इसमें पैटर्न कौन सा लागू हो रहा है, तभी हम बता पाएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसको करने के लिए यहाँ पर देखिए हमें पता करना है, यहाँ पर 6 से इन्होंने 11 कैसे लिखा है, 11 से 20 कैसे लिखा है, 20 से 37 कैसे लिखा है, 37 से 70 कैसे लिखा है, तभी हम दोस्तों बता पाएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर क्या करें, 6 की गुणा कर दें यहाँ पर 2 में, तो दोस्तों कितना होता है 6 दूनी आपका यहाँ पर कितना होता है 12। अगर दोस्तों 12 में से हम यहाँ पर 1 कम कर दें तो दोस्तों कितना रह जाएगा 11, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 11 की गुणा करेंगे यहाँ पर 2 में। अगर दोस्तों हम यहाँ पर 11 की गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 11 दूनी हो जाएगा 22। अगर दोस्तों 22 में से हम यहाँ पर 2 कम कर देंगे तो दोस्तों कितना रह जाएगा आपका यहाँ पर 20, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इस आधार पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 20 की भी गुणा करेंगे 2 में। दोस्तों 20 दूनी कितना हो जाएगा आपका 40। अब दोस्तों 40 में से हम यहाँ पर 3 कम करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 37, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 37 की गुणा करेंगे यहाँ पर 2 में। जब दोस्तों यहाँ पर हम 37 की गुणा करेंगे 2 में तो दोस्तों कितना हो जाएगा 37 दूनी आपका हो जाएगा यहाँ पर 74। और दोस्तों 74 में से जब हम 4 कम कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें 70 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 70 की गुणा करेंगे 2 से। 70 की गुणा दोस्तों जब आप 2 से करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 70 दूनी आपका हो जाएगा यहाँ पर 140। और दोस्तों 140 में से हम यहाँ पर 5 कम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर निकल के आ जाएगा 135। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितनी संख्या आनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपके आना चाहिए 135। हम दोस्तों इसमें क्या कर रहे थे, पहले 2 से गुणा कर रहे थे। पहले बारे में 1 कम करा, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3 कम करिए, चौथे वाले में यहाँ पर 4 कम करिए, पांचवें वाले में 5 कम करिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर निकल के आ चुका है 135। अब आप देखेंगे 135 आपके कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों देखेंगे, यदि माइनस को जोड़, प्लस को गुणा, भाग को घटाओ, गुणा को भाग कहें तो कौन सी समीकरण गलत है। दोस्तों इसमें क्या है, हमें बतानी है कौन सी समीकरण गलत है। ये दोस्तों आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आपका RPF का पूछा गया प्रश्न। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सबसे पहले हम एक एक ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5। अब यहाँ पर देखेंगे इन्होंने माइनस को क्या कहा है। दोस्तों इन्होंने माइनस को कहा है जोड़, तो हम यहाँ पर जोड़ लगा देंगे 5 + 2, इस प्रकार हम लिख देंगे। आगे दोस्तों बढ़ेंगे, इन्होंने प्लस को दोस्तों इन्होंने कहा है यहाँ पर गुणा, तो हम यहाँ पर दोस्तों गुणा लगा देंगे। और यहाँ पर कितना आपका 12 दिया हुआ है, यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब दोस्तों इन्होंने गुणा को दोस्तों कहा है इन्होंने भाग, तो हम यहाँ पर भाग लगा देंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपका कितना 6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। इसी प्रकार देखेंगे भाग को दोस्तों इन्होंने कहा है घटाओ, तो हम यहाँ पर घटाओ लिख देंगे। बराबर में कितना लिख देंगे 7। अगर दोस्तों इसके बराबर में 7 निकल के आ गया तो दोस्तों ये वाली हमारी समीकरण सही हो जाएगी। लेकिन प्रश्न हमसे कह रहा था कौन सी समीकरण गलत है, तो हमें गलत यहाँ पर हमें चूज करना है। यहाँ पर देखना 6 की गुणा जब हम 6 भाग करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। 2 की 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 और 5 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। 9 में से दोस्तों जब हम 2 कम करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर 7 निकल के आ जाएगा। दोस्तों 7 बराबर आपका यहाँ पर 7 निकल के आ चुका है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहली समीकरण तो हमारी सही है, लेकिन प्रश्न हमसे कह रहा था आपको गलत समीकरण यहाँ पर छांटनी है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना बी चेक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि आपका 5 दिया हुआ है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे
सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इसके बाद प्लस, अब आपको जानी है प्लस वाली लाइन देखनी है, आपको यहाँ पर देखना है प्लस को दोस्तों इन्होंने क्या कहा, प्लस को कहा गुड़ा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों गुड़ा लगा देंगे, 2 लिख देंगे यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों माइनस, माइनस को दोस्तों इन्होंने क्या कहा, माइनस को कहा है जोड़, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। आगे दोस्तों बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या है 12, तो यहाँ पर देखेंगे 5 के बाद यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है प्लस के बाद आपका क्या है यहाँ पर टोटल 12 लिखा हुआ, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए। आगे दोस्तों बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे उसको थोड़ा ठीक से लिख लेना, 5 गुणा 2, और यहाँ पर देखिए इन्होंने माइनस को क्या कहा प्लस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अपना यहाँ पर प्लस लगा देंगे, यानी प्लस में क्या करेंगे यहाँ पर 12 आपका यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे भाग, भाग को दोस्तों इन्होंने क्या कहा, भाग को कहा है इन्होंने घटाओ, तो हम यहाँ पर घटाओ का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे। और दोस्तों देखेंगे गुणा, गुणा को दोस्तों इन्होंने यहाँ पर देखेंगे क्या कहा, गुणा को कहा है इन्होंने भाग, तो हम यहाँ पर भाग यहाँ पर लिख देंगे, इस प्रकार भाग लिख देंगे। यहाँ पर कितना 2 दिया हुआ है, बराबर में कितना, अगर दोस्तों बराबर में 13 आ गया तो ये भी हमारा ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें गलत समीकरण छाटनी है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, 2 की इसमें भाग करेंगे, 2 3 6 यहाँ पर, और क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10, 10 और 12 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, और यहाँ पर कितना है 12 माइनस कितना है 3 दिया हुआ। अब आप इनको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 12 10 22, 22 में से दोस्तों जब आप 3 कम करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना बचेगा 19, कितना बचेगा 19, बराबर में दोस्तों यहाँ पर कितना 13। तो दोस्तों ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, यही वाली समीकरण हमारी गलत हो जाएगी। प्रश्न में ही हमसे पूछ रहा था कौन सी समीकरण गलत हो, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, विषम अक्षरों को ज्ञात करें। इस प्रकार का भी दोस्तों आपका रेलवे में प्रश्न पूछा जाता है। आपको क्या 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, इसमें 3 ऑप्शन एक ही कैटेगरी के होते हैं, एक ऑप्शन अलग होता है, आपको वही ऑप्शन चुनना होता है। यहाँ पर दोस्तों जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अलग होता होगा, अलग यहाँ पर देखेंगे कैसे, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या सभी के सभी जो स्वर हैं, ए आई, यहाँ पर देखेंगे AIOJ क्या है, सभी के सभी स्वर हैं, तो हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, एक निश्चित कूट भाषा में फॉक्स को 6 और लाइन को 8 के रूप में लिखा जाता है, तब उसी कूट भाषा में टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि उन्होंने दोस्तों फॉक्स को कितना लिखा है, 6 लिखा है। 6 दोस्तों इन्होंने कैसे लिखा है, यहाँ पर देखें जब इनके लेटर आप गिनेंगे 1 2 3, कितने लेटर हैं दोस्तों फॉक्स में टोटल 3, 3 की गुणा दोस्तों अगर हम 2 में यहाँ पर कर दें दोस्तों हमें यहाँ पर 6 मिल जाएगा। इसी आधार पर दोस्तों देखेंगे लाइन को दोस्तों इन्होंने कितना लिखा 8, LION, लाइन में दोस्तों इन्होंने लाइन को लिखा 8, लाइन में दोस्तों कितने लेटर यहाँ पर देखेंगे 4 लेटर, 4 की गुणा जब हम यहाँ पर 2 में कर देंगे तो यहाँ पर हमें 8 मिल जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ेंगे, हमसे दोस्तों अब क्या पूछा टाइगर, अब हम आसान तरीके से बता देंगे। तो हमसे क्या पूछा यहाँ पर देखेंगे TIGER, दोस्तों हमसे पूछा टाइगर को कैसे लिखा जाए। सबसे पहले आप लेटर काउंट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 4 और 1 5, कितने हैं 5, 5 की गुणा दोस्तों जब हम यहाँ पर 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो दोस्तों यहाँ पर टाइगर को कितना लिखा जाएगा 10। अब दोस्तों आप देखेंगे 10 आपके यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, यदि ए को ई, आर को एक्स, एम को एस, डब्ल्यू को टी, ओ को पी, ई को डब्ल्यू और टी को ओ कहा जाता है, तब WARMOT बारमोट को कैसे लिखा जाएगा। ये भी दोस्तों आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग संबंधित प्रश्न हो दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी आपकी रेलवे की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, WARMOT, हमें बताना है बारमोट को कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग जो प्रश्न में कहा गया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे और अपना उत्तर लिख के यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखना सबसे पहले हमें देखना है इन्होंने W को क्या कहा है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर कहा W को T, तो हम यहाँ पर दोस्तों T लिख देंगे। अब आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे, अब आप देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका T से स्टार्ट, आपका यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता। दोस्तों एक ही ऑप्शन है जो हमारा T से स्टार्ट है, तो कौन सा ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर C, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप इसको आपको पूरा सॉल्व करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है अपना उत्तर लगाना है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। आपको क्या दोस्तों इसमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना होता है, और दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम आपको बताएंगे आसान तरीके से। दोस्तों इसमें आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बाई ऑप्शन यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखेंगे जब इसको आप दर्पण की इमेज से देखें तो आर आपका यहाँ पर इस प्रकार दिखाई पड़ेगा, आर आपको उल्टा इस प्रकार दिखाई पड़ेगा। अब आप देखेंगे ऐसा आपके कौन कौन से ऑप्शन में आर दिया, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, और यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 बचे हैं, ए बचा और आपका डी बचा। अब आपको सी में यहाँ पर चेक करना है, जब आपका ई घूमेगा उधर को दर्पण के उस पर तो आपका ई ऐसा देखेगा। एम दोस्तों आपका जैसा है यहाँ पर वैसा ही देखेगा, लेकिन दोस्तों जब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में तो दोस्तों इन्होंने एन यहाँ कर दिया, एम यहाँ कर दिया, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन एक बचा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में आप गलती नहीं करेंगे, और दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप अपना उत्तर ऑप्शन को हटा कर ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पर देखेंगे 8, किसी सांकेतिक भाषा में MON को 5 6 5 7 63
5763 लिखा जाता है, तब उसी भाषा में KLJMN को कैसे लिखा जाएगा। ये भी दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग संबंधित प्रश्न हो दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं। इसको देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने दोस्तों MONKO को दोस्तों मोनको को इन्होंने 5 7 6 3 7 कैसे लिखा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसकी करेंगे नंबरिंग। यहाँ पर देखेंगे M दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे M आपका यहाँ पर आता है 13 नंबर पे, O दोस्तों आपका 15 पता है, N दोस्तों आपका 14 पता है, K आपका यहाँ पर 11 पता है, O दोस्तों आपका यहाँ पर 15 पे आता है। अब आप देखेंगे इन्होंने दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर दोस्तों हम यहाँ पर क्या करें, अगर दोस्तों हम यहाँ पर 1 और 3 को यहाँ पर ऐड कर दें, अगर दोस्तों हम क्या करें 1 और 3 को दोस्तों ऐड कर दें तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 4, और दोस्तों 4 में अगर हम 1 अपने पास से ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 5, जो कि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर 5M को लिखा है। अब दोस्तों इसी आधार पर देखते हैं कि यही वाला पैटर्न हमारा लागू हो रहा है नहीं हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ओ कितने पे 15, यहाँ पर देखेंगे अगर हम 1 और 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 6 में दोस्तों 1 अपने पास से ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7, तो दोस्तों उन्होंने O को 7 लिखा है। इसी प्रकार देखेंगे 14, 4 और 1 को जब आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 में जब आप 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे 6। इसी प्रकार देखेंगे 11 पर दोस्तों आपका K है, 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 में 1 अपने पास से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे ओ कितने पाता है 15, 5 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 में 1 अपने पास से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7। तो इन्होंने इस प्रकार लिखा है, जो लेटर है उसकी नंबरिंग को क्या कर दिया जोड़ दिया और 1 अपने पास से यहाँ पर जोड़ दिया, तो हम यहाँ पर हमारा सही उत्तर निकल के आ जाएगा। हम हमसे पूछा यहाँ पर देखेंगे KLJMN हमसे जे पूछा, तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं कि आपका दोस्तों 11 पता है, L आपका 12 पता है, J दोस्तों आपका 10 होता है, M दोस्तों आपका 13 होता है, N दोस्तों आपका यहाँ पर 14 पे होता है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इनके जो अंक दिए हुए इनको आप जोड़ेंगे। जब आप K को यहाँ पर देखेंगे 1 और 1 को जब आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा, और दोस्तों 2 में 1 अपने पास से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए। L आपका 12 पे 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 में दोस्तों जब आप 1 अपने पास से ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 4। इसी प्रकार जब आप 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 ही रहेगा, 1 में अपने पास से 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 13, 3 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4, 4 में दोस्तों 1 अपने पास से ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर N आपका 14 पे 4 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 में दोस्तों जब आप 1 अपने पास से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 6। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही उत्तर निकल के आ चुका है 342-56। अब आप देखेंगे दोस्तों 342-56 आपके कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों इसमें क्या बताना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसमें बताना है कौन सी संख्या आपकी पूछी जाएगी। और दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न RPF और RRB का पूछा गया प्रश्न। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। जब भी दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा है तो आपको बीच में जो संख्या दी हुई है आपको वो संख्या यहाँ पर बनानी है। यहाँ पर देखेंगे हमें 36 दिया हुआ है, यहाँ पर 16 दिया हुआ है, यहाँ पर 64 दिया हुआ है। हमें दोस्तों क्या है आसपास की संख्या इनसे जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करके हमें क्या है बीच की संख्या बनानी है। ये आपकी इसमें ट्रिक होती है। ट्रिक दोस्तों आपकी इसमें कुछ नहीं होती, यही आपकी ट्रिक होती है, जो बीच में संख्या आपको वही बनानी है। अगर दोस्तों हम इसमें क्या करें, ये वाली जो संख्या अगर दोस्तों हम इनको माइनस कर दे 15 में से दोस्तों जब हम 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 22 में से दोस्तों जब हम 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6। दोस्तों अगर हम इस 6 और 6 की गुणा कर दें तो दोस्तों यहाँ पर हमें 36 मिल जाएगा। अब दोस्तों जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर बीच में दिया हुआ है। अब दोस्तों हम देखेंगे दूसरी आकृति में भी यही पैटर्न हमारा लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 13 में से दोस्तों जब हम 9 कम करेंगे कितना बचेगा आपका 4, 4 की दोस्तों यहाँ पर गुणा लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 11 में से दोस्तों जब हम 7 कम करेंगे कितना रह जाएगा 4 बचेगा, 4 में 4 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 16, जो कि दोस्तों आकृति में हमारा यहाँ पर बीच में दिया हुआ है। अब दोस्तों इसी आधार पर बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर 21 में से 13 कम करेंगे कितना बचेगा आपका 21 में से 13, यहाँ पर देखेंगे 21 में से आप 13 कम करेंगे कितना बचेगा आपका यहाँ पर बचेगा 8, कितना बचेगा 8, गुणा लगाएंगे। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 15 में से कम करने पर 8 बचे, तभी दोस्तों यहाँ पर हमें 64 मिल पाएगा, क्योंकि दोस्तों जब 8 की 8 में गुणा करेंगे तभी 64 मिल पाएगा। अब हम दोस्तों अपने यहाँ पर ऑप्शन में पहला ऑप्शन यहाँ पर रख के देखेंगे 23 दोस्तों हमने यहाँ पर रखा। जब दोस्तों हम 23 में से 15 कम करेंगे कितना बचेगा 8 की दोस्तों जब हम गुणा करेंगे 8 में कितना हो जाएगा 64, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमारे आकृति के बीच में दिया हुआ। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या रखी दोस्तों हमने 23। अब आप देखेंगे 23 आपके यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दी हुई है, यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, 5 शिक्षक H, K, P, R और T एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। T जो है वो H और R के बीच में बैठा है, P R के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, H T के ठीक बाएं ओर, K के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है। दोस्तों प्रश्न हमसे कह रहा है K के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है। ये दोस्तों आपका क्या है सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आपका पूछा गया है प्रश्न। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये वाली लाइन से पकड़ेंगे, T जो है क्या है, T जो है वो H यहाँ पर क्या है T H और R के बीच में बैठा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों T को यहाँ पर बैठा लेंगे। वो किस के बीच में बैठा है, H यहाँ पर H और R के क्या है बीच में बैठा है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सबका मुंह किधर है, केंद्र की ओर है। किसकी ओर, केंद्र की ओर यहाँ पर सबका मुंह यहाँ पर दिया हुआ है।
आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है पी जो है पी वो आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है। दोस्तों पी क्या है, आर के दाएं से दूसरे स्थान पे है। पी क्या है दोस्तों, आर के दाएं से, यानी दोस्तों एक पर्सन को यहाँ पर बैठा होगा और दोस्तों पी आपका यहाँ पर होगा, तभी दोस्तों क्या है पी जो है वो आर के दाएं से दूसरे स्थान पर, आर का दोस्तों दाएं इधरित होगा तो दोस्तों पहला स्थान जो हो गया तो दूसरे स्थान पर हमने यहाँ पर पी बैठा लिया, यानी तो आर के दूसरे स्थान पर कौन बैठा लिया, हमने यहाँ पर पी बैठा लिया। आगे दोस्तों बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न कह रहा है एच जो है एच वो टी के ठीक बाएं है, एच जो है एच वो टी के ठीक दाएं, एच क्या है एच टी के ठीक बाएं है, तो दोस्तों एच क्या है टी के ठीक बाएं, टी का बाएं इधरित होगा तो टी के ठीक बाएं हमारा एच होगा। दोस्तों कौन सा एक व्यक्ति बचा हमारा, कौन सा दोस्तों यहाँ पर हमारा एक व्यक्ति बचा हमारा के, तो हम के को यहाँ पर बैठा लेंगे। अब प्रश्न हमसे कह रहा है के ठीक बाएं और कौन बैठा है, के ठीक बाएं और कौन बैठा, तो दोस्तों के ठीक बाएं और कौन बैठा, दोस्तों के का फेस इधर को है, दोस्तों उसका दायां इधर होगा और दोस्तों बायां आपका इधर होगा, दोस्तों के बाएं और ठीक कौन बैठा, तो दोस्तों के बाएं और ठीक बैठा है आपका आर। दोस्तों अब आप देखेंगे आर आपके यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, अक्षरों का कौन सा एक सेट समूह जब दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है तो इसे पूरा करेगा। इसमें क्या है दोस्तों, ये आपका सीरीज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपकी रिपीटेड सीरीज होती है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, लेटर को यहाँ पर गिनना है कि कितने लेटर यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दोस्तों दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 16 को क्या है टुकड़ों में विभाजित करेंगे। इसमें क्या है 16 को टुकड़ों में विभाजित करेंगे। यहाँ पर लेटर हमारे टोटल कितने 16 को दोस्तों क्या है हम यहाँ पर टुकड़ों में विभाजित करेंगे। यहाँ पर चार चार के हम यहाँ पर टुकड़े बना के देखते हैं। एक टुकड़ा हमारा यहाँ हो गया, एक जे हो गया, एक हमारा यहाँ पर हो गया, एक हमारा यहाँ पर देखिए। अब आप दोस्तों यहाँ पर सब में लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या है आपका यहाँ पर NN दिया हुआ है, लास्ट में आपका NN दिया हुआ है, तो हम दोस्तों KLMN यहाँ पर भी आपका N भर देंगे। अब दोस्तों आपका एक टुकड़ा यहाँ पर बन चुका है। अब दोस्तों जब भी दोस्तों आपका एक यहाँ पर टुकड़ा बन जाए तो आप क्या करेंगे, उसी टुकड़े को आगे बढ़ाते हुए सब यहाँ पर भर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे KL के बाद क्या आएगा आपका MN आ जाएगा आपके यहाँ पर, K के बाद क्या आ जाएगा LMN। आपके यहाँ पर श्रृंखला आपको पता चल गई KLMN आपका यहाँ पर। अब आप देखेंगे आपने यहाँ पर क्या क्या भरा। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पर भरा N, उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर भरा M, उसके बाद आपने L भरा, उसके बाद आपने K भरा। तो दोस्तों आपने क्या भरा NMLK। अब आप देखेंगे NMLK दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, राजू ने उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर और फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। दोस्तों ये आपका डायरेक्शन साइंस से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आप लोगों से दो चीजें पूछी जाती हैं। एक तो दोस्तों आपसे पूछी जाती है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, और दूसरी दोस्तों आपसे पूछी जाती है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी मतलब कौन सी दिशा में है। तो इसकी दोस्तों करने की आपकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक दोस्तों आपके यहाँ पर क्या होती है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये दोस्तों आपकी ट्रिक होती है। दोस्तों इस चैप्टर से आपके 90% प्रश्न जो होते हैं आपके इसी ट्रिक पर सॉल्व हो जाते हैं। आपको क्या करना है, इस ट्रिक को बिल्कुल रट लेना है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। इसको करने का तरीका यहाँ पर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं राजू क्या है, राजू ने उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, राजू क्या उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, तो हम यहाँ पर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर लिख देना। आगे प्रश्न को बढ़ेंगे, फिर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, तो हम पश्चिम में यहाँ पर 3 किलोमीटर लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे और फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, 8 किलोमीटर कितने दक्षिण की ओर जाता है। प्रश्न कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, तो इसको करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर कम करेंगे उत्तर और दक्षिण को और पूर्व और पश्चिम के। यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना 8, तो हम बड़े में से जब छोटे को कम करेंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 8 में से 4 को कम करेंगे आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। अब आपका जो 4 बचा, अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। जो दोस्तों आपका 3 बचा इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और इसको आप रूट में रख लेंगे। आप इसको रूट में रखेंगे तो दोस्तों आप इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 3 3 9, 16 दोस्तों कितना हो जाएगा 25, यानी तो रूट में आपका कितना हो जाएगा 25। जब आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे कितना बचेगा आपका 5। अब भाई दोस्तों अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखेंगे दोस्तों आपका 5 आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में, यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप ये ट्रिक लगा के अपना उत्तर ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, 6 के विपरीत कौन सी संख्या है। ये दोस्तों आपका पासा संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आपका पूछा गया प्रश्न है, यूपीपी और रेलवे का भी पूछा गया प्रश्न। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न है तो आपको देखना है, 2 पासे आपको दिए हुए तो आपको देखना है इसमें कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें दोस्तों 6 इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी 6 दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज यहाँ पर रोटेट करा लेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पर 6 2 1, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 6, इसको घुमाएंगे, इसके बाद देखेंगे 6 4 3। आपने क्या करा, इसको सबसे पहले क्लॉकवाइज दोनों पासों को यहाँ पर रोटेट करा लिया।
अगर दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछता है 1 का विपरीत तो 3 हो जाता, 2 का विपरीत 4 हो जाता, लेकिन हमसे 6 का विपरीत पूछता है तो उससे 6 का विपरीत यहाँ पर 6 थोड़ी होगा। अब आपका वो होगा 6 का विपरीत जो आपका यहाँ पर पासा में नहीं दिया हुआ है, आपका ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों ऑप्शन में आपकी यहाँ पर कौन सी संख्या है, यहाँ पर देखें तो 6 का विपरीत आपका हो जाएगा यहाँ पर 5। अब आप देखेंगे 5 दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब भी दोस्तों आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका विपरीत पूछा वो आपके एक दूसरे के विपरीत दिखाए, तो आपको वो ऑप्शन चुनना है जो आपके यहाँ पर पासा में नहीं दिया हुआ, क्योंकि दोस्तों विपरीत तो वही होगा जो आपके यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें क्या है दोस्तों, हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि दोस्तों जो दो आकृति में जो संख्या दी हुई वो किस प्रकार यहाँ पर दी हुई। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बीच में संख्या दी हुई ये बीच वाली संख्या बनानी है, ये आसपास की संख्या से जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी करके ये वाली हमें क्या करना है, संख्या बनानी है। तो इसको बनाने की अगर दोस्तों हम यहाँ पर क्या करें, 4 और 7 की गुणा कर दें। यहाँ पर देखेंगे अगर दोस्तों हम 4 और 7 की क्या कर दें गुणा करें, 4 7 कितना होता है आपका यहाँ पर 28 होता है। 28 में से दोस्तों अगर हम ये वाले 5 को क्या कर दें, कम कर दें, तो दोस्तों आपका कितना रह जाएगा, कितना जाएगा आपका 23 रह जाएगा। इसी आधार पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे 9 की गुणा 9 6 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 में से दोस्तों जब हम 4 कम कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे सॉरी यहाँ पर देखेंगे 9 और 6 की दोस्तों गुणा करें, 9 छक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 54 हो जाएगा। 9 छक आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जब हम 9 और 6 की दोस्तों गुणा करेंगे तो दोस्तों आपका 9 और 6 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 54 हो जाएगा। 54 में से दोस्तों जब हम 4 को कम कर देंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर 50 निकल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आपका आकृति के बीच में दिया हुआ है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 3 और 8 की गुणा करेंगे। जब आपने 8 की और 3 की गुणा करेंगे, 8 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 24 हो जाएगा। 24 में से दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को यहाँ पर कम कर देंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर कितना बचेगा 19 बचेगा। अब आप देखेंगे दोस्तों 19 आपके यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के संबंध को दर्शाता है। ये दोस्तों आपका बेन आरेख से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपकी अक्सर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको दोस्तों देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, हमें पता लगाना होता है किसका संबंध किससे है और किससे नहीं है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले फल दिया हुआ है, तरबूज दिया हुआ, खरबूज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेन आरेख बनाएंगे फल का, और उसको फल के अंदर क्या करेंगे, तरबूज का बेन आरेख बना देंगे और एक खरबूज का बेन आरेख बना देंगे, क्योंकि दोस्तों तरबूज भी एक फल होता है, खरबूज भी एक फल होता है। तो दोस्तों देखेंगे ऐसी आकृति यहाँ पर हमारे कौन सा ऑप्शन में, यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर सी में दी हुई, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या है, आपका ये त्रिभुज दिया हुआ है, आपको बतानी है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।